हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज जो कहानी आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो दो प्यार करने वालों की है, लेकिन ऐसे वैसे नहीं। ये दो इंसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ एक जिन। तो चलिए कहानी पर आते। दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित था एक छोटा सा गांव बिलास। शांत हरियाली से भरा हुआ, लेकिन उसमें एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसने वर्षों से गांव के लोगों को डरा कर रखा था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहाँ कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसानों की दुनिया से परे है। रिया एक 23 वर्ष की फोटोग्राफर, जिसे वीरान जगहों की तस्वीरें लेना बेहद पसंद, इस गांव के बारे में एक ब्लॉग में पढ़कर वहां पहुंची। वो आधुनिक दिल्ली की एक लड़की थी जिसने कभी अंधविश्वास पर भरोसा नहीं किया। उसके लिए ये सब बस रोमांच का हिस्सा था। उस दिन दोपहर वह अपने कैमरे के साथ हवेली के भीतर दाखिल हुई। हर दीवार, हर कोना जैसे किसी कहानी को चुपचाप बयान कर रहा। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और कैमरे का लेंस अपने आप घूम गया। स्क्रीन पर एक परछाई दिखी, लंबा, काला और तेज आंखों वाला। रिया ने पलट कर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। उस रात जब रिया गांव के एक गेस्ट हाउस में सो रही थी, उसे एक अजीब सपना आया। एक अंधेरी जगह में वह खड़ी थी और सामने एक युवक खड़ा था, बेहद आकर्षक, मगर उसकी आंखें कुछ कह रही थी। दर्द, अकेलापन और जुनून था उसकी आंखों में। वो बोला, क्यों आई हो मेरे पास। रिया चौंक गई। तुम कौन हो। वो बोला, मैं वो हूँ जो सदियों से इस हवेली में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रिया की नींद टूट गई। रिया का बदन पसीने से भीगा हुआ था और वह कांप रही थी। वो सपना उसे एकदम असली लग रहा था। अगले दिन फिर से रिया हवेली में गई। इस बार जैसे कुछ उसे खींच रहा था। वह हवेली के तहखाने में गई और वहाँ एक पुराना आईना रखा था। जैसे ही उसने उसमें देखा, वह युवक फिर नजर आया। इस बार सिर्फ आईने में नजर आया था वो। तुम मुझे देख सकती हो, उसने कहा। रिया पीछे मुड़ी, मगर वहाँ कोई नहीं था। फिर एक आवाज गूंजी, मैं इलियास हूँ, एक जिन जिसने पहली बार किसी इंसान को देखा है और उसे चाहा है। रिया डर गई, मगर उसके अंदर एक अजीब शांति थी, मानो वह एक जिन से पहले कभी मिल चुकी हो। आने वाले दिनों में रिया हर रात उसी सपने में इलियास से मिलती। ये बातें करते, हंसते, एक दूसरे के करीब आते। रिया अब इलियास की गहराइयों को समझने लगी। इलियास ने बताया कि वह कभी एक इंसान था जिसे प्यार में धोखा मिला और उसने आत्महत्या कर ली। उसकी आत्मा एक जिन बन गई और तब से वह हवेली में कैद है। मगर अब रिया उसकी मुक्ति थी, या शायद उसकी नई कैद। रिया के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। उसका फोन अपने आप ऑन हो जाना, आईने में परछाइयां नींद में चलना। गांव के लोग उससे दूरी बनाने लगे। एक बुजुर्ग औरत ने चेतावनी दी, वो हवेली छोड़ दो बच्ची, वरना वो तुम्हें कभी वापस नहीं आने देगा। मगर रिया भावनाओं में उलझ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये प्यार है या कैद। एक दिन रिया गाँव के पुराने मंदिर में पहुंची, जहाँ एक तांत्रिक बाबा मिले। उन्होंने बताया, इलियास कोई सामान्य जिन नहीं है, वो एक इश्की जिन है। एक बार किसी पर मोहित हो जाए तो वो उसे कभी नहीं छोड़ता। उसे केवल आग, मंत्र और त्याग ही रोक सकते हैं। रिया के पास अब दो रास्ते थे, या वो खुद को उससे दूर करे या फिर उसी के साथ हमेशा के लिए खो जाए। रिया अब अपने घर लौटना चाहती थी, मगर उसके चारों ओर जैसे अदृश्य जंजीरें थी। वह शहर पहुंची, मगर उसे हर जगह इलियास की परछाई दिखती। सपने से निकलकर उसे दिन में भी मिलने लगा। एक रात इलियास ने उससे कहा, रिया, तुम्हें अब कोई नहीं छू सकता, तुम मेरी हो, आत्मा सहित। रिया घबरा गई। ये प्रेम नहीं, एक पागलपन था। इलियास चाहता था कि रिया एक काले वचन के साथ खुद को उसके हवाले कर दे, अपनी आत्मा की बलि दे दे, ताकि वो हमेशा के लिए उसके साथ रहे। रिया ने दिखाया कि वह तैयार है, मगर उसने एक चाल चली। उसने वही तांत्रिक पुस्तक पढ़कर एक विशेष मंत्र सीखा जिससे जिनको बांधा जा सकता था। उस रात हवेली में उसने वह मंत्र पढ़ा। इलियास ने चिल्लाकर कहा, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती रिया। मगर रिया ने मंत्र पूरा कर दिया और हवेली आग की लपटों में घिर गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली राख हो चुकी है। रिया वहाँ नहीं थी, ना कोई सबूत, ना कोई अस्तित्व। सबको लगा रिया मर गई। मगर कुछ दिनों बाद दिल्ली में एक आर्ट एग्जीबिशन हुआ। एक तस्वीर प्रदर्शित हुई, एक लड़की और एक परछाई जो उसके पीछे खड़ी थी। लोग कहते हैं वह रिया थी और वह परछाई अब भी उसके साथ है। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ प्रेम कभी खत्म नहीं होते, खासकर तब जब वो इंसानी नहीं जिनका हो। आज भी जब कोई लड़की अकेली हवेली में जाती है, वो हवाओं में एक धीमी फुसफुसाहट सुनती है, तुम मेरी हो हमेशा के लिए। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? प्लीज अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।